बलिया में कई कानूनों के विरोध में राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले गुरुवार को आयोजित राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का जिले में आंशिक असर देखने को मिला। अधिकांश सरकारी विभाग सामान्य दिनों की तरह खुले रहे और कामकाज चलता रहा। महासंघ द्वारा पहले किए गए बड़े दावों के विपरीत हड़ताल का व्यापक प्रभाव नहीं दिखा। टाउन हॉल से अपराह्न निकली रैली का नेतृत्व महासंघ के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने किया। रैली निर्धारित मांगों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपा। इसके बाद रैली सभा में तब्दील हो गई। रैली में मुख्य रूप से UPMSRA, किसान मजदूर सभा, ठेका मजदूर यूनियन, C2, FMRAI और वामपंथी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकारी विभागों से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ यूनियन, एटिवा, आंगनबाड़ी, आशा कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन सहित कुछ अन्य संगठनों ने सहभागिता की। हालांकि पुरानी पेंशन बहाली की मांग सभी संगठनों की साझा मांग रही। महासंघ के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह और महामंत्री राजेश रावत ने दावा किया था कि आम हड़ताल से नगर की धरती लाल दिखेगी, लेकिन अपेक्षित जन समर्थन नहीं दिखा। इसके बावजूद रैली शांतिपूर्ण रही। सभा को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, विनोद कुमार मिश्रा, रामनाथ पासवान, श्वेता मिश्रा, शशि सिंह, चंद्रदेव मिश्रा, अशोक कुमार सिंह, राजेश पांडे, जनार्दन यादव और महामंत्री राजेश रावत सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर साधना त्रिपाठी, अनिल सिंह, अशोक श्रीवास्तव, दिनेश पासवान, हरेंद्र वर्मा, विजय वर्मा, रूपेश शर्मा, नंदू गिरजा शंकर, लल्लन यादव, सूर्यनाथ समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वेद प्रकाश पांडे, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद बलिया। सर, आज ये बहुत हजारों की संख्या में पूरा कर्मचारी संघ आया है। इस संघ के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो कर्मचारी समाज आया है वो इसलिए आया है कि भारत सरकार ने श्रम कानूनों में परिवर्तन कर दिया है और श्रम के कानून के अंतर्गत ही सारे संगठन, सारे मजदूर यूनियन सब कुछ रजिस्टर्ड है। तो अगर उसमें परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं सभी लोग उससे प्रभावित होंगे और सरकार की नीतियां इस प्रकार जा रही है कि कर्मचारियों में आक्रोश और नाराजगी बढ़ता जा रहा है। बहुत लंबे समय से हम पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं। सरकार कभी NPS कभी UPS करके इधर उधर टहला रही है। सरकार न्यूनतम मजदूरी फिक्स नहीं कर रही है। सरकार 8वां वेतन आयोग की बात नहीं कर रही है। तो इसलिए कर्मचारियों में यह नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वह आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन के संकेतात्मक आंदोलन के रूप में आज यह एक दिन का कार्यक्रम है। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं JP सिंह, राज्य कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव बोल रहा हूँ। सरकार की अगर यही रवैया रही तो अंग्रेज़ों जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में प्रवेश की थी वैसा राज्य बन जाएगा और हम सभी अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएंगे। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। श्रम कानून अगर लागू होता है तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। हम सभी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएंगे। ये मैं यानी बीजेपी सरकार अंग्रेज है? हाँ, बीजेपी सरकार अंग्रेजी नीतियों की तरफ चल रही है, अंग्रेज नहीं है। हमारा ही भारत की सरकार है, लेकिन आउटसोर्सिंग संविदा बंद हो, इनकी नीतियाँ गलत है। ये हमारे ही देश के हैं, इनकी नीतियाँ गलत है, इसको बंद किया जाए। नहीं तो हम सभी श्रमिक मजदूर कर्मचारी उनके बंधन में हो जाएंगे और किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। श्रम संहिता का मतलब किसी को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी को हड़ताल करने का हक नहीं है। अगर आप हड़ताल करते हैं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अमित शाह जी, पूरी कैबिनेट मंत्री से निवेदन करूँगा कि इस पूरे कानून को रद्द किया जाए, कर्मचारी की मांग पूरा किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, आंगनबाड़ी, आशा बाहू, रसोईया सबको, वन कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारियों का न्यूनतम मजदूरी 26,000 किया जाए। लाल पगड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी जो भी हो, इस मांग को पूरा करने में हमारे साथ सभी कर्मचारी एक साथ उतरे हुए हैं। अगर मांग पूरा नहीं होती है तो अभी चेतावनी है, पूरा धरती लालो लाल, लाल सलाम, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक हो, एक हो, एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो।
धरती बागी बलिया की धरती है। यहाँ से मंगल पांडे, चित्तू पांडे ने देश को स्वतंत्र कराने में पहली लड़ाई एक साल पहले दी थी। चित्तू पांडे, मंगल पांडे ने डीएम को हटाकर स्वयं डीएम का काम करने लगे। अगर मेरी मांग पूरा नहीं होगी तो जेपी सिंह स्वयं डीएम की कुर्सी पर बैठ करके यहाँ के जनता जनार्दन मजदूरों की मांगे पूरा करने का काम करेगा। जय भारत, जय संघ, जय हिंद, जय महासंघ। जेपी सिंह। पेंशन बहाल की जाए, श्रमिक जो कर्मचारी जैसे रसोईया है, आंगनबाड़ी है, आशा बहुएं हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, इनकी मजदूरी जो है कि न्यूनतम 26,000 की जाए। और जो भी सरकार ने इस बार जो भी वित्तीय वर्ष में बजट पेश किया है उसमें न कर्मचारियों को और जो भी काले कानून जो है कि बनाए गए लाए जा रहे हैं 4 लेवल पर उसको रद्द किया जाए। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जनता। मैडम, ये हजारों की संख्या में हुजूम आज जिला अधिकारी कार्यालय पर उमड़ा हुआ है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या रिक्वेस्ट है कि सरकार जो है हमारी बात माने। जो बजट उसने जारी किया उसमें हमारे लिए वो कोई चीज़ तय नहीं किया है, तो यह हम लोगों के लिए और सरकार के लिए भी बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमसे ही जो है हमारी ही मेहनत की वजह से जो है सरकार बनती है और हम ही वो ताकत है सरकार दिलाने का भी हम काम करें। सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार आज के धरना को देखते हुए और आज के कार्यक्रम को देखते हुए सरकार अपना नियत जो है बदल ले और कर्मचारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति अपनी सहानुभूति। सरकार विरोधी नारे भी लग रहे हैं मैडम, इस पर क्या कहना? सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार है। जब किसी का पेट नहीं भरेगा तो जाहिर सी बात है कि वो चिल्लाएगा, रोएगा। अगर सरकार विरोधी नारे अगर हम नहीं लगाएंगे तो सरकार सुनेगी कैसे? इस बात के लिए जय जयकार करें हम सरकार। नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे? आगे सरकार को दीजिए, सरकार के साथ क्या हो जाए।